हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का हाल में ही फेज़ थर्ड जो हुआ है, आपका तीसरे फेज़ का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, और फोर्थ फेज़ का एग्ज़ाम 21 सितंबर से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हम आपसे सटीक जो कट ऑफ जाने वाली है फेज़ थर्ड के लिए, उसके बारे में यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं कि आपके फेज़ थर्ड की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए देखेंगे, थोड़ा वैल्यू देखते हैं एनालिसिस की, किस तरह से कट ऑफ आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात कर लें, तो जो आपकी 2018 में वैकेंसी आई थी तो 62,907 कुल पद थे, और यहाँ पर आपके जो कुल पद होने वाले हैं 1,03,769, यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा इस बार वैकेंसी होने वाली है। उस बार आपका फॉर्म जो फिल हुआ था 1.8 करोड़ हुआ था, और इस बार आपका 1.25 करोड़ हुआ है, यानी इस बार वैकेंसी आपका काफ़ी ज़्यादा और वहीं पर फॉर्म फिलअप कम हुआ है कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 2018 से आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। अब फेज़ थर्ड की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से जोन आने वाले हैं, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो कि आपका भुवनेश्वर आएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो कि गुवाहाटी में होगा आपका, नॉर्थर्न रेलवे जो आपका न्यू दिल्ली होगा, और सदर्न रेलवे आपका चेन्नई होगा। तो इन 4 जोन का यहाँ पर फेज़ थर्ड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। चलिए देखेंगे आगे। जिस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर, अगर लेवल की बात कर लें कि कैसा क्या लेवल रहा है, तो मैथ का आपका लेवल भी इजी टू मॉडरेट रहा है, जिसमें 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चों ने किए हैं 25 में। रीजनिंग का भी मॉडरेट रहा है, तो 30 में 25 क्वेश्चन कर लिए, और जीके और जीएस जो जनरल साइंस और उसका आपका रहा है अवेयरनेस, उसका भी ठीक ठाक ही लेवल रहा है। तो आपका लगभग एग्ज़ाम उतना हार्ड नहीं रहा है, मॉडरेट आप कह सकते हैं, ईजी नहीं कहेंगे। तो कुछ शिफ्ट यहाँ पर आपकी ईजी थी, तो कुछ आपकी मॉडरेट भी रही हैं, लेकिन शायद ही कोई शिफ्ट, एक दो शिफ्ट ऐसी रही हो जो हार्ड लगी हो बच्चों की, लेकिन बाकी आपकी हार्ड नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें परसेंटेज की कि क्या अटेंडेंस रहा है, तो आपका 40 से 45 यानी 40 to 45% का प्रेजेंट रहे हैं बच्चे, यानी कि जो अटेंडेंस है आपकी 50% से नीचे ही अगर ओवरऑल देखी जाए आपकी, तो आपका प्रेजेंट बहुत कम है यहाँ पर। चलिए देखेंगे। अब अगर हम ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें, तो भुवनेश्वर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपकी कुल वैकेंसी यहाँ पर 2,555 है, और यहाँ से जो टोटल फॉर्म फिल किया गया है वो आपका हुआ है जाके 3,19,000 के आसपास, और वैकेंसी आपकी 2,555 है। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 2018 में 73 यानी 73 थी, और इस बार जो हो सकती है आपकी 60 से 62 मैक्सिमम जाने वाली है। ओबीसी की 2018 की आपकी 69.13 थी, तो इस बार आपकी 55 से 57 के बीच में वरी करने वाले, और इसी तरह आपका 55 से 56 या 7-8 के आसपास ईडब्ल्यूएस का रहने वाला। और अगर यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करें आपका, तो एससी कैटेगरी की आपकी 50 के नीचे ही रहने वाली है भुवनेश्वर की कट ऑफ। तो इस तरह की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करें गुवाहाटी की, तो यहाँ पर आपका 2,894 कुल पोस्ट है वैकेंसी, और आपका फॉर्म जो है 3,54,000 यानी कि 3.5 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म पड़ा है। तो 2018 में जो इसका कट ऑफ था 77 रहा था, इस बार 62 से 65 मैक्सिमम जाने वाला है, क्योंकि वैकेंसी हाई होने वाली है इस बार। अटेंडेंस भी आपकी कम ही रही है। ओबीसी का आपका 72 गया था, तो इस बार आपका 58 से 60, कम से कम ये मानिए कि 10 नंबर से ज़्यादा का इस बार डिफरेंस होने वाला है 2018 से 2022 में, क्योंकि आपका वैकेंसी भी ज़्यादा है और अटेंडेंस भी बहुत कम रहा है। तो 10 से 12 नंबर आपकी घटेगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2018 में आपका 67.39 था, तो इस बार आपका मैक्सिमम 50 तक ही जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका कि जो नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में, इसमें कुल आपकी वैकेंसी जो है 13,000 है, यानी अब वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक है, और फॉर्म भी आपका 18,94,000 यानी टोटल 19 लाख के आसपास पड़ा है। तो 19 लाख यहाँ पर करीब फॉर्म फिल हुआ था आपका, और वैकेंसी जो है आपकी 13,000 के अप्रॉक्स है। तो यहाँ पर जो आपका 2018 की अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो आपकी अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में 75 चली गई थी, तो इस बार आपका मैक्सिमम 65 से ऊपर नहीं होने वाला है। अगर पिछली बार आपका 75 रहा, तो इस बार 65 आपका हो जाएगा। ओबीसी की 68 रही थी, तो इस बार आप 54 या 55 के आसपास समझ सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इस तरह की कुछ कट ऑफ रहने वाली है। अगर अब यहाँ पर एससी की बात करें आपके, तो यहाँ पर आपकी 38 से लेकर 45, अगर दिल्ली की वैकेंसी अगर आपने भरा है नॉर्दर्न रेलवे से जोन से, अगर न्यू दिल्ली आपका जोन है, तो आपका यहाँ पर 45 नंबर में भी एससी कैटेगरी वालों का हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर चेन्नई की बात कर लेंगे कि चेन्नई का क्या है, तो चेन्नई की बात करें तो कुल वैकेंसी यहाँ पर आपके 9,569 हैं, और जो
जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है वह यहाँ पर आपका आके वो 9 लाख के अप्रॉक्स हुआ है जाके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेफ स्कोर आपका जो 2018 का यहाँ पर 71.53 था, तो इस बार 58 से 60 तक हो सकता है। ओबीसी का 68 से 63 था, 0.3 था, तो 53 से 58 आपका ओबीसी हो जाएगा। एससी की बात करें तो 61 से 56 हो जाएगा, रहा था आपका 61 था। तो अप्रोक्स जो एससी का इस बार जाने का रेशियो है वो आपका 46 से 48 के बीच रहने वाला है। और उससे भी बड़ी बात, अगर वैकेंसी के हिसाब से अगर यहाँ पर अटेंडेंस की हम बात करें कि कितना क्या रहने वाला है, तो आपका जो अटेंडेंस है अगर बात कर लें कि कितना क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपका अटेंडेंस जो है लगभग यहाँ पर एक सीट के लिए कुल मिला के अगर हम बात करें तो 30 से 35 यानी एक सीट के लिए मैक्सिमम 40 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। यानी आप अगर 40 कैंडिडेट को पीछे छोड़ देते हैं, अगर उन 40 कैंडिडेट में आपको एक सीट रिजर्व करना है तो 40 बच्चों को पीछे कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। तो कुछ इस तरह का एनालिसिस यहाँ पर रहा है। जैसा कि आपको हर शिफ्ट का हमने एनालिसिस करवाया, अगर आप देखना चाहते हैं या आप पीडीएफ ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सारे एग्ज़ाम जो कि अभी तक हो गए हैं आपके 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक, अगर आपके पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र जीएस अड्डा पर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के 1500 क्वेश्चंस की आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें कि आपको 20 रुपये का मिनिमम शुल्क देना होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको जैसे एग्ज़ाम शुरू होता है एनालिसिस में। और वीडियो को लाइक करके जाना, एनालिसिस के लिए इतना ट्राई किया, मेहनत करिए सारी जगह से, तो आपको लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम तक पहुंचता रहे। जय हिंद।